नमस्कार, हम ममता जायसवाल स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल मुक्तिका में। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि पर बन रहे हैं 30 साल बाद 3 शुभ संयोग, उसका महत्व, सुख समृद्धि के लिए ये उपाय करें और माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसा रहस्य जिन पर अगर आप अमल करें तो भाग्य बदल जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। इसके बाद चारों तरफ माता रानी के जयकारे की गूंज सुनाई देगी। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी दुर्गा के विधि विधान के साथ उपासना करने से भक्तों की हर अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह भंडारा और जागरण का आयोजन किया जाता है। वहीं कई जगहों पर देवी माँ का भव्य पंडाल भी सजाया जाता है, जहाँ माँ शेरावाली की मूर्ति स्थापित की जाती है। ज्योतिषों के मुताबिक इस बार की नवरात्रि बेहद ही खास है। एक तरफ जहाँ माता का वाहन हाथी शुभ माना जा रहा है, वहीं नवरात्रि पर इस बार 3 दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। तो जानते हैं कि ये योग क्यों शुभ माना जा रहा है। 15 अक्टूबर 2023 नवरात्रि से रविवार से नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने वाला है। पहले दिन कलश स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इस साल नवरात्रि 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक रहेगा। दशहरा भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। नवरात्रि में घट स्थापना यानी कलश स्थापना का भी विशेष महत्व है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन कन्या भोज भी कराया जाता है। कहते हैं कि कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी सारी मुराद पूरी कर देती है। तो नवरात्रि में इस समय कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, आइए जानते हैं। इस साल नवरात्रि का आरंभ सस राजयोग, भद्र राजयोग और बुधादित्य योग के साथ होगा। बताया जा रहा है 30 साल बाद इन तीनों योग का संयोग बन रहा है। इस योग में माता रानी की आराधना करने से जातकों को धन, वैभव, सुख समृद्धि और तरक्की का लाभ मिलेगा। तो नवरात्रि में पहले दिन के बाद से ये जरूर उपाय करें। नवरात्रि के पहले कलश की स्थापना करें, माता रानी के सामने अखंड ज्योत जलाएं, नवरात्रि का उपवास रखें, माता रानी की विधि पूर्वक पूजा और आरती करें, देवी माँ को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के मंदिर जाएं और माता रानी पर लाल चुनरी और नारियल चढ़ाएं। नवरात्रि के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और तामसिक भोजन से दूर रहें। नवरात्रि के 9 दिन माँ के भक्तों के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो। शास्त्रों में बताया है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते समय विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इन नियमों का ध्यान रखने से हमारी साधना शीघ्र पूर्ण होगी और माता का आशीर्वाद हम सभी पर बरसेगा। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के समय क्या करना चाहिए। माता दुर्गा को लाल रंग बेहद प्रिय है, तो इन दिनों में माता रानी की पूजा में लाल रंग के फूल चढ़ाएं और माता को लाल चुन्नी चढ़ाएं या लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। माता की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए, क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग शरीर में ऊर्जा का संचार करता है तथा यह हमारे कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। नवरात्रि में माता के विशेष श्रृंगार भी कर सकते हैं। यह माँ को अति प्रिय होता है। अगर संभव हो तो खुद भी लाल रंग के वस्त्र पहनकर सच्चे मन से पूजा करें। घर के मुख्य दरवाजे पर पूजा से पहले हर रोज रोली से स्वास्तिक बनाएं। रोली से स्वास्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के सामने अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप अखंड ज्योति जलाने का प्रण ले चुके हैं तो ज्योति 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम हर रोज ओम हेम क्लीम चामुंडाय विच्चय की एक माला जाप अवश्य करें। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की सच्चे मन से आराधना की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। वहीं ज्योतिष के अनुसार नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करने में घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी का ध्यान करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि नवरात्रि घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोजाना घर में पोछा लगाना चाहिए और पोछा लगाते समय पानी में गंगा जल का प्रयोग करें। यदि आप चाहते हैं खुद का घर खरीदना तो क्या करें, तो अगर आप खुद का घर बनाना चाहते हैं तो घर का सपना पूरा करने के लिए नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर बनाकर पूजा स्थल में रखें। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।
उन्नति के लिए क्या उपाय करें? तो नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। अगर पहले से ही घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो एक सिक्का लेकर अपनी मन्नत मांगे और इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और जीवन में सफलता मिलेगी। गृह कलेश दूर करने के लिए क्या करें? तो गृह कलेश हो रहा हो या घर में कोई भी परेशानी हो तो नवरात्र में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्रोत और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा और गृह कलेश भी समाप्त होगा। तो इस तरह अगर आप उपाय करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और माता रानी की कृपा प्राप्त होगी, घर में सुख समृद्धि आएगी। तो बने रहिए हमारे साथ आने वाले हर वीडियो में। हमारे वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।